हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या 4 मंथ्स में आप CUT PG COQP 11 दैट इज द एग्जाम, दैट इज द कोड ऑफ द एग्जाम जो CUT PG में आपको देना है इफ़ यू वांट टू take admission in 3 years LLB course of DU, of BHU, ठीक है, एंड वेरियस अदर जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी और जो है उसके अंदर भी यही वाला एग्ज़ाम आपको देना होता है, ठीक है ना। तो क्या 4 मंथ्स में आप प्रिपरेशन कर सकते हो? बिल्कुल, ठीक है। आपको मैं यहाँ पर इसमें टाइम टेबल प्रोवाइड करूँगी, आप ट्राई करिए कि आप वो टाइम टेबल फॉलो करें, ठीक है ना। जो सिलेबस बता रही हूँ वो सिलेबस के अराउंड ही चलें, उसको कुछ भी छोड़कर में नहीं जाए और कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं इसके अलावा। एंड जो बुक्स मैं रेकमेंड करी उनमें से आप पढ़ाई करें, ठीक है ना। हमारे CUT PG के मॉक टेस्ट जो हैं वो लाइव हो चुके हैं, जिसके साथ आपको MCQs करंट अफेयर्स हर महीने के फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं विद द मॉक टेस्ट्स, ठीक है ना। और इनर सर्कल कॉल मिलती है जो कि लाइव सेशंस होते हैं, Q&A सेशंस होते हैं मेरे साथ, ठीक है ना। और भी हम बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट करके रख लो जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी आने वाले टाइम में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लाइक कर देंगे तो मुझे पता रहेगा कि येस और वीडियोस इस टॉपिक पे बनाने हैं, इस एग्ज़ाम पे बनाने हैं। कोई भी अगर रिकमेंडेशन है, वीडियो रिकमेंडेशन, कुछ इशू फेस कर रहे हैं आप, कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। आप इंस्टा पे भी मुझे DM कर सकते हैं, मैं वहाँ पर I am लॉगरी के नाम से अवेलेबल हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले पैटर्न ऑफ द एग्जाम, 90 मिनट्स का एग्जाम होता है, 75 क्वेश्चंस होते हैं। 1 क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स एंड देयर इज नेगेटिव मार्किंग। 1 मार्क डिडक्ट होता है अगर गलत आंसर देते हो। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है एंड आपको स्ट्रैटेजी बताई जाती है कि कैसे पेपर देना है, कैसे क्या करना है, ये सब कुछ मतलब आपको पूरा इस चैनल पे बताया जाता है, Q&As में बताया जाता है, जो लाइव सेशंस होते हैं, जो मॉक टेस्ट के लिए एनरोल करेंगे। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, देयर इज नो क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, बट ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। PYQs को एनालाइज करके ही मैंने आपको PYQs प्लस गाइडलाइंस को देख करके ये सारा सिलेबस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये इन्फॉर्मेशन। एंड यस, सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आप ट्राई करो कि सारा कुछ कवर कर जाओ। ऐसा कुछ नहीं है कि ये हीरो है या वो है। जैसे मैथ से बहुत बच्चों को डर लगता है, डरने की जरूरत नहीं। जितने टॉपिक्स आप करके जा सकते हो उतने ट्राई करो कि कर जाओ, ठीक है ना। स्टैटिक GK के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, उसके बाद साइंस, इकोनॉमिक्स, फोक डांसेस, ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड लिटरेचर, बुक्स, ऑर्डर्स, अवार्ड्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स। इसके लिए आप अरिहंत 2750 MCQs की बुक्स में से MCQs लगाएं, ठीक है ना। एंड प्लस आप अरिहंत की जो छोटी वाली ₹60 की बुक आती है उसकी थ्योरी साथ साथ में पढ़ते जाएं, ठीक है ना। Amazon पे ये दोनों बुक्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं। अगर आपको बुक्स में कुछ भी कन्फ्यूजन है ना, तो CUT PG की प्लेलिस्ट वाली वीडियो पे जाइए। लॉगरी के YouTube चैनल में प्लेलिस्ट वाला कॉलम बना हुआ है, वहाँ पर जाइए, CUT PG टाइप करिए, आपको वहाँ पर बुक्स वाली वीडियो जो मिलेगी उसमें मैंने फोटोग्राफ्स डाली हूँ, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना। तो MCQs पहले क्यों सॉल्व करने हैं? MCQs इसलिए क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा थ्योरी में व्हाट इज इंपॉर्टेंट, बट MCQs में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रट लोगे एंड जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको अरिहंत की थ्योरी बुक में पढ़ने को मिलेंगी वो आप रट लेना अपने हिसाब से। बट आप MCQs इंपॉर्टेंट रट लिए तो मेजर MCQs हो गए। एक्स्ट्रा यहाँ से आप जितना कर पाओगे उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है। उसके बाद बहुत बच्चों का क्वेश्चन होता है कि लीगल अवेयरनेस में हमें क्या जजमेंट्स पढ़ने की ज़रूरत है, क्या हमें लीगल टर्म्स करने की ज़रूरत है, क्या हम जजमेंट्स करें? नहीं, लीगल अवेयरनेस में जो करंट अफेयर्स में मैं आपको कवर करवाऊंगी, ठीक है, उतना ही आपको कवर करना है। ओनली करंट अफेयर्स में से कवर करना है, कोई आपको कोई डिटेल जजमेंट्स कुछ नहीं पढ़ना है, ओनली करंट अफेयर्स में से करना है। इवन अगर दूसरे एग्जाम्स देते हो ना, जैसे SCC, कोई भी एग्जाम आप देते हो जिसमें लॉ से लेना देना नहीं होता है, उसमें भी आपको लॉ रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। उतना ही लॉ पढ़ना है आपको, ना तो आपको कोई रीसेंट या ओल्ड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स करनी है, ना ही लीगल GK, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, नो एक्स्ट्रा। अगर वो न्यूज़पेपर में आया है, करंट अफेयर्स में है, तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद हम साथ ही साथ यहीं पर बात कर लेंगे अबाउट करंट अफेयर्स, ठीक है। देखो, करंट अफेयर्स जो है ना, जैसे मैंने बताया कि इस एग्जाम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि कोई भी क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो हम ये स्ट्रैटेजी अभी जितने महीने पढ़े हैं ना, 4 मंथ्स, उसमें ये स्ट्रैटेजी नहीं लगानी है कि यार ये सब्जेक्ट छोड़ जाओ, ये कर जाओ, नहीं, आपको सब कुछ कर जाना है। ये स्ट्रैटेजी उनके लिए है जो 15-20 डेज में प्रिपरेशन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आपके लिए स्ट्रैटेजी नहीं है। 4 मंथ्स में सारा सिलेबस बड़े आराम से कंप्लीट हो सकता है, तो आप सब कुछ करके जाओ। और करंट अफेयर्स तो 15-20
दिन वालों को भी नहीं छोड़कर जानी है। तो करंट अफेयर्स जो है आपको कब से लेकर कब तक कवर करनी है? आपको जून से लेकर के मार्च में पेपर होगा, ठीक है ना। मार्च मिड में है तो मार्च हम छोड़ देंगे, बट अगर मार्च एंड में होगा तो हम मार्च की भी करंट अफेयर्स कर जाएंगे 2026, ठीक है ना। तो जून 2025 से लेकर मार्च 2026 की आपको करंट अफेयर्स कर जानी है, ठीक है। अब बहुत बच्चे बोलेंगे हम मार्च 2025 से करना चाहते, कर लो। आपको ये याद रखना है कि रिविजन करना है, ठीक है ना। करंट अफेयर्स, बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे सोर्सेज से करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे, मतलब बहुत सारे टाइप के बच्चे हैं, मैं उन बच्चों की बात करना चाहूँगी कि मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ लेंगे कि हमने ये मैगजीन भी पढ़ ली जी, हमने वो मैगजीन भी पढ़ ली, ठीक है ना, बट ये रिवाइज नहीं कर पाते हैं। देयरफॉर क्वेश्चंस जो हैं ये लिमिटेड ही अटेम्प्ट कर पाते हैं। जो क्वेश्चन सॉल्व करके इनके रैंक बनने थे वो ये नहीं अटेम्प्ट कर पाते, ठीक है ना। उसके बाद ओनली इंपॉर्टेंट वाले होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट करके जाएंगे, यूट्यूब वीडियोज़ में से देख लिया, कुछ टेलीग्राम पे PDF मिल गया, ठीक है ना, वहाँ से कर गए। और इसमें भी यही वाले स्ट्रैटेजी में आ जाएंगे, चलो रिवाइज तो कर लेंगे बट लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जो क्वेश्चंस आपको रैंक दिलाने वाले होंगे वो नहीं होंगे, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हर बच्चा सॉल्व करके आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवरीवन इज गोइंग टू सॉल्व, ठीक है। बट व्हाट कंपटीशन का लाइक करता है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस वो बच्चा सॉल्व कर पाएगा जो थ्योरी पढ़ कर गया है, जो इस थ्योरी को अंडरस्टैंड करके गया है, जिसने नोट्स बनाए हैं एंड उन नोट्स को रिवाइज किया है, ठीक है ना, ठीक है। यही बच्चे पेपर क्लियर कर पाते हैं। आपको नहीं विश्वास होता, इंस्टाग्राम पे जाओ, ठीक है, IM लॉगरी के नाम से मैं वहां पर हूँ, हाइलाइट्स में जाकर के चेक कर लो। CUT PG वही बच्चों का क्लियर हुआ है जिन्होंने इतनी मेहनत करी है, और जिन्होंने यहाँ पर इतनी मेहनत की है दूसरे सब्जेक्ट्स में भी मेहनत करी है। सो लीगल, अब तो जो logri.in पर, एक मिनट, logri.in पर जो वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, चुपचाप से उनमें इन्वेस्ट करो और वहां से पढ़ना स्टार्ट करो। इधर उधर घूमने का कोई फायदा नहीं है। डेमो लेक्चर लगा लो, ठीक है ना, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। ये जो लेक्चर्स हैं ये हर महीने के 7 to 8 आवर्स के हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलती है चीज़ों की, तो अंडरस्टैंडिंग होती है। आपको शॉर्ट नोट्स बनवाए जाते हैं ताकि आप रिवाइज कर लो। आप करंट अफेयर्स बिना रिविजन के क्लियर हो ही नहीं सकते हैं, आपको याद ही नहीं होंगे। यू नीड अंडरस्टैंडिंग प्लस रिविजन। रेपिटेशन नहीं करोगे तो नहीं होगा, और इसीलिए कि मल्टीपल रेपिटेशंस हो, आपको MCQs प्रोवाइड करे गए हैं मॉक्स के साथ अलग से करंट अफेयर्स के, कि यहाँ पर एक प्रैक्टिस सेशन 2 से 3 प्रैक्टिस सेशन में आप यहाँ पर ये जब MCQ लगाओगे रिविजन हो जाएगी कि हाँ ठीक है ना। तो ये करना है आपको फॉर करंट अफेयर्स। इंग्लिश के लिए एंड करंट अफेयर्स के लिए रिवीजन, जो नोट्स बनाओगे वो आपने 5 to 6 टाइम्स मिनिमम रिवाइज करने हैं थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव रिकॉलिंग। एक्टिव रिकॉलिंग का कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियो लेक्चर्स में। जब जाओगे तो प्लेलिस्ट प्रोवाइड करी हुई है, वो देख लेना, उसमें आपको सब बताया हुआ है लेक्चर्स का कैसे बेस्ट यूज करना है, ठीक है। अब आते हैं इंग्लिश पर। देखिए ग्रामर करनी है, एक्टिव पैसिव वॉइस, टेंसेस, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, ठीक है, ये करने हैं। वर्ब्स कर सकते हो, बहुत बढ़िया बात है, नहीं कर सकते छोड़ दो। तो जितने भी टॉपिक्स हैं ग्रामर के, उसके रूल्स याद करने हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है ना। क्या क्या प्रैक्टिस करके छोड़ देना, जंबल सेंटेंसेस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करके छोड़ देने हैं, ठीक है। क्या क्या है जो आज से ही 10 याद करने हैं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स, साइनोनिम, एंटोनिम्स बुक में से याद करने हैं, ठीक है। कौन सी बुक ले सकते हो, नीतू मैम की बुक ले सकते हो, SP बख्शी ले सकते हो, कोई और बुक आपके पास पड़ी है इंग्लिश की उसमें से भी कर सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर्स के लिए अरिहंत की बुक लोगे, ठीक है, अरिहंत की, जिसमें थ्योरी प्लस MCQs दोनों हो, एंड यही करना है, ठीक है ना। डिफिकल्ट वाले जो है वो अब टाइम नहीं है, अरिहंत का बेसिक वाला आप करोगे, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, और यहाँ से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कंप्यूटर्स को गिव अप करने से पहले लॉजिकल रीजनिंग कैसे करना है। लॉजिकल रीजनिंग में देखिए आपको ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये पजल टेस्ट में और नंबर रैंकिंग में मिल जाएंगे, ठीक है ना, ये करने हैं। उसके बाद आपको सीरीज करना है, ठीक है, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये करना है। लॉजिकल रीजनिंग की बुक RS अग्रवाल में से, आपको RS अग्रवाल में से ये करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, कॉजेस इफेक्ट, अजम्पशन, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस और सिलॉजिज्म्स,
ठीक है ना, ये आपने MK पांडे की बुक में से करना है। देखिए जो बुक मैं बता रही हूँ वो आपको लेनी है, ठीक है ना, कोई भी एडिशन ले लो, पैसों में नहीं आपने बचाना है। आपको याद रखना है कि भाई अगर ड्रॉप ईयर हो गया तो इतने जितनी की बुक्स में मैं कंजूसी करूंगी ना, उतनी तो मेरे एग्जाम की फीस लग जाएगी, और जो मेरा 1 साल जाएगा वो अलग। तो बुक्स आपको बाय करनी है और सॉल्व भी करना है। बुक का कंपटीशन तो है नहीं कि इसके पास ज़्यादा बुक्स हैं, ठीक है। यहाँ पर यू हैव टू ट्राई कि आप 2 टाइम्स जो है ये बुक को सॉल्व कर पाओ। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन लगा है उसको मार्क कर लो, जो रॉन्ग अटेम्प्ट किया है उसको मार्क कर लो, सो दैट रिविजन के टाइम पे ये करो। जो टिप्स हैं वो लिख लो बुक के अंदर ही। टिप्स के लिए सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके एक टॉपिक होगा, तो जितने RS अग्रवाल वाले टॉपिक्स हैं ना वो सॉल्व, पहले MK पांडे लो, सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्व करो ये चैप्टर, फिर RS अग्रवाल वाले टॉपिक्स करो, फिर MK पांडे पे वापस आ जाओ, ठीक है ना। आपको बहुत कुछ पता चलेगा। जो मैं कह रही हूँ वो करो, विश्वास करो मेरे ऊपर। मैथ्स के लिए 30 डेज वंडर बाय एस चंद करने हैं। मैक्सिमम टॉपिक्स आपके 30 डेज वंडर बाय एस चंद में से हो जाएंगे, ठीक है ना, उसके बाहर से नहीं जाना है। मॉक्स में आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे बाहर से, बट वो इसलिए है कि तुम्हें हजम हो जाए कि भैया कई बार क्वेश्चन ऐसा आएगा जो मेरे से सॉल्व नहीं होगा, एंड इट्स फाइन। आपको इसी बुक पे फोकस करना है, ठीक है। When is the right time to begin? Will the syllabus change? When is the exam? Exam most probably मार्च में होगा, ठीक है ना। सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज होता है, वैसे नहीं होगा चेंज। When is the right time to begin? जब जागो तभी सवेरा, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, हाउ टू मैनेज टाइम। अब यहाँ पर मैं बात करूँ, देखो आपको ना स्लॉट सिस्टम रखना है, ठीक है ना। स्लॉट सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपने दिन में टाइम निकाल लेना है। मान लो अमन एक लड़का है, बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, अमन ने कहा कि 2-2 घंटे के 2 स्लॉट्स में दे सकता हूँ, ठीक है ना। अमन कॉलेज जाता हुआ बच्चा है, 2-2 घंटे वो दे रहा है, ठीक है ना। अब वो स्टार्ट कहाँ से करेगा, वो स्टार्ट करेगा अपनी करंट अफेयर्स से, ठीक है ना। उसने 2 घंटे करंट अफेयर्स को देने ही देने हैं, ताकि करंट अफेयर्स ऐसी चीज़ है जो बढ़ती जा रही है और डर भी बहुत लगता है, तो करंट अफेयर्स को 2 घंटे या 1.5 आवर्स देने हैं, ठीक है ना। और बाकी बचा हुआ टाइम उसने जो भी टॉपिक्स करने हैं जो कि शेड्यूल में दिए हुए वो करने हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स का स्लॉट पक्का रखना पड़ेगा आपको, एंड ये टाइम टेबल आपको फॉलो करना है। अटेम्प्ट करने हैं मॉक टेस्ट फ्रॉम डे 1। यू शुड नो कि आप किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करो। मैंने 2 अटेम्प्ट्स दिए आपको मॉक टेस्ट में, तो एक अटेम्प्ट अच्छे से वेस्ट करो और एक अटेम्प्ट को अच्छे से यूज़ करेंगे हम। और ये जो वेस्ट करोगे ना, ये वेस्ट नहीं है, बोलने के लिए वेस्ट है, ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है, बिकॉज यू नो वॉट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, ठीक है ना। और ये जो सेंटेंस अरेंजमेंट के साथ है ना, इधर टेंसेज आएंगे, ये ऊपर ऊपर जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर ऊपर ऊपर जाते रहेगा टॉपिक्स। आपको 10-10 दिन दे रही हूँ मैं, जो कि बहुत है। ये सारे टॉपिक्स आपके 5 से 6 दिन में हो जाएंगे सब खत्म, ठीक है ना। तो आपने अगला स्लॉट पकड़ लेना है। जितनी जल्दी सिलेबस खत्म होगा उतनी जल्दी हम रिवीजन पे आएंगे। जितनी जल्दी रिवीजन होगी, साथ साथ में मॉक्स देंगे, हमें पता चलेगा हमारी गलतियाँ क्या हैं, उतनी जल्दी हम इम्प्रूव कर पाएंगे। ये आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ठीक है। नाउ हु ऑल आर प्रॉमिसिंग मी, प्रॉमिस कर रही हैं आई केयर फॉर यू, ब्लाइंडली फॉलो करो इस टाइम टेबल को, ठीक है ना। ब्लाइंडली, जितना ब्लाइंडली फॉलो करोगे, एक्शन लोगे, उतना बढ़िया रहेगा। जितना गुमराह होगे कोई फायदा नहीं होने वाला है। 4 months आर मोर देन इनफ। प्रेशर कुकर में सब्जी बढ़िया बनती है ना, देखो एक होती धीमी आंच वाली, धीमी आंच वाला सिस्टम तो चला गया, ठीक है, वो नहीं है अब तुम्हारे पास टाइम, बट तुम्हारे पास प्रेशर कुकर वाला, प्रेशर कुकर में मस्त बनते हैं मसाला चावल, ठीक है ना। कढ़ाई में भी सही बनते हैं, बट प्रेशर जब होता है ना, अभी क्या है, प्रेशर है और प्लान भी है। और जब प्रेशर होता है और प्लान भी होता है ना, तो बड़ा ही सही प्रिपरेशन होता है। सो स्टार्ट करो, बुक्स ऑर्डर करो, टाइम टेबल फॉलो करो, मॉक्स के लिए इनरोल कर दो, एंड जितनी जल्दी इनर सर्कल कॉल चाहते हो उतनी जल्दी इंस्टा पे मैसेज करो मुझे कि भैया इनर सर्कल कॉल करो, Q&A सेशन करो, ठीक है ना। हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन होता है जो कि एक्चुअली आपको पंप करता है कि हाँ यार पढ़ना, और वो फालतू का पंप नहीं है, एक्चुअल पंप है, ठीक है। तो यस, इन द कमेंट्स ज़रूर बताइए कौन कौन फॉलो कर रहा है, कौन कौन इनरोल कर रहा है, इनर सर्कल कॉल कब करनी है, क्योंकि इनर सर्कल कॉल पेड सब्सक्राइबर्स के लिए होती है। तो ज़रूर बताना इन द कमेंट्स। डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। वहाँ पर भी बहुत सारी रील्स डलती हैं, उससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलती है कि हाँ कर सकते हैं, करेंगे, और करना है, एक्शन लेना है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।